नाथों के नाथ भैरवनाथ को प्रणाम करते हुए, पहले उनको रिझाते हुए, पहले उनका सात्विक स्वरूप देखिए। सात्विकता का रंग श्वेत है। क्या रंग है? श्वेत सात्विकता का रंग श्वेत है। एक विशेष बात बड़े ऋषि मुनि करते हैं, विष्णु सात्विक देवता है और शिव को बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर जैसे गोरे। अब देखो शिव जी तामसिकता के देवता हैं, शिव जी हैं तामसिक देव और विष्णु है सात्विक, ब्रह्मा है राजसिक। अब सात्विकता का रंग मैंने क्या बताया? गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम। मेघ वर्णम काले बादल की तरह रंग विष्णु का है। अब मैंने कहा सात्विकता का रंग क्या है और तामसिकता का रंग क्या है? हाँ, तामसिकता का रंग क्या है? कल तो बताया हुआ, तामसिकता काला होता है, राजसिकता लाल होता है। कल तो सब सुना था आपने। अब देखिए शिव जी तामसिक हैं, उनका रंग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप बोलते क्यों नहीं हो? उठ के जाऊं क्या? आप बोलते क्यों नहीं हो? आपको गलत आए सही आए बोला करिए। क्या हम ही वो पागल हैं जो आपके सामने बैठे बैठे बोल रहे हैं? शिव तामसिक हैं तो उनका रंग क्या होना चाहिए? लेकिन आप बोलते हो कर्पूर गौरम करुणावतारम, गोरे हैं। और विष्णु सात्विक है तो क्या रंग होना चाहिए? और आप बोलते हो मेघ वर्णम शुभांगम, मेघ वर्णम तो काला, बादल तो काला होता है। ऐसे कैसे? तो हमारे अगस्त्य जैसे, विश्वामित्र वशिष्ठ भरद्वाज जैसे ऋषि कहते हैं आपका रंग आपसे तय नहीं होता। आप जिससे ध्यान करते हो उस ध्यानी का जो शक्ति है वो आप में प्रवेश करता है। विष्णु शिव का ध्यान करते हैं न, शिव विष्णु का ध्यान करते हैं तो शिव विष्णु का ध्यान करते करते सफेद हो गए हैं न, विष्णु शिव का ध्यान करते करते काले हो गए। क्योंकि आप उनके गुणों को खींचते हो ध्यान करते समय। अभी तो बोलिए आपको कौन सा गुण चाहिए, उनका ध्यान करिए। शिव के पास कौन सा गुण है तो वो गुण को आप ध्यान करते हो तो वो गुण का रंग विष्णु में चढ़ गया। और विष्णु ने शिव का ध्यान किया तो शिव के गुण का रंग विष्णु में चढ़ गया। विष्णु को होना चाहिए सात्विकता के कारण सफेद और काले हो गए, और शिव को होना चाहिए तामसिकता के कारण काले, लेकिन वो सफेद हो गए। आप जिसका ध्यान करोगे वैसे बन जाओगे। ये शिव और विष्णु हमको समझाते हैं, ये दोनों हमको समझाते हैं कि आप जिसको ध्यान करोगे वैसे बन जाओगे। ये तो विष्णु को होना चाहिए भाई सफेद, क्योंकि सात्विक देवता त्रिगुणात्मक देवों में, त्रिदेवों में विष्णु सात्विक, ब्रह्मा राजसिक और शिव तामसिक है। तो शिव को होना चाहिए काला। हम स्तुति में क्या बोलते हैं? कपूर जैसे सफेद। इतना ध्यान कर लिया विष्णु का कि पूर्ण रूप से विष्णु का गुण इनमें रंग बन के आ गया और शिव का गुण विष्णु में रंग बन के आ गया, रंग बन के छा। समझ रहे हो? तो ऐसे प्रभु लीला जब करते हैं तो भैरव रूप लेते हैं। ध्यान रखना, विष्णु में सात्विकता ही है, ब्रह्मा में राजसिकता ही है, शिव में तामसिकता ही है, लेकिन भैरव में सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता तीनों हैं। त्रिगुणात्मक शक्ति। अगर कोई तीनों गुण एक में देखना हो तो वो कौन है? ऐसे भैरव को कोटि बार नमन करूं तो कम है, अनंत कोटि बार प्रणाम करूं तो ऐसे भैरव सात्विक रूप में 2 हाथ के होते। उनका कितना हाथ होता है? 2 हाथ। सात्विक रूप में 2 हाथ। एक हाथ में त्रिशूल। कौन से हाथ में? बाएं हाथ में। किस हाथ में? बाएं हाथ में। दायां हाथ और श्वेत स्फटिक की तरह रूप, सफेद ही कपड़ा, सफेद जनेऊ, सफेद गहने, पूरे हीरे मोती सब सफेद, स्फटिक जैसे उज्जवल स्वरूप में श्वेत रंग का सभी अस्त्र शस्त्र वर्ण श्रृंगार धारण करें
वो रूप हमको ये समझाता है कि मैं सात्विक स्वरूप हूं। मेरा ध्यान करने से आप में सात्विक गुण के साथ रक्षा भी प्राप्त हो। किस गुण के साथ? कान में कुंडल भी सफेद, पैरों में पायल के घुंघरू भी मोतियों के, सब सफेद रंग का सात्विक रूप को प्रणाम करना है। कैसा वो रूप है? वंदे बालम सदृशं कुंडलोत्पाशी वक्त्रम दिव्याकल्पैर्नवमणिमयै किङ्किणीनूपुराढ्यम् दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम् हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिशं शूलदंडौ ददानम्। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में दंड। क्या लिया? इसलिए इनको दंड पाणी भैरव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाणी यानी हाथ, सारंग पाणी यानी राम जी जिन्होंने सारंग नाम का धनुष रखा है हाथ में। पाणी यानी हाथ। क्या? हाँ, पहले जमाने में पानी ग्रहण कहते थे। क्या कहते थे? पानी ग्रहण। पानी ग्रहण यानी है ना पानी को ग्रहण करना, हाथ पकड़ना। क्या पकड़ना? हाथ पकड़ना। पानी को ग्रहण करना। आजकल हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, पहले ही दौड़ जाते हैं, पहले ही दौड़ते हैं। हाथ क्या पकड़े, पहले गायब। अब दूसरा स्वरूप है, सूर्योदय के समय कौन कौन उठते हैं, वो लालिमा देखे हो तो ये चुनरी के रंग की तरह लाल होता है। ऐसा लाल दिव्य प्रकाशित रूप वाले उस शरीर से लाल किरणें निकलती हो, सिर पर तीज का चांद लगा हो, 3 आंख हो, भस्मधारी हो, गले में लाल मूंगे के लाल ही रत्नों के गहने पहनते हो, अभय मुद्राधारी हो, अभय दान देते हो, वर मुद्राधारी हो, इच्छित वरदान देते हो, तीसरे हाथ में त्रिशूल हो, चौथे हाथ में कपाल हो। ये राजसिक मुद्रा है। क्या मुद्रा? राजसिक मुद्रा। राजसिक इस मुद्रा का ध्यान करने से संसार के सभी राज वैभव समान जीवन जीने के सभी समृद्धि भक्त को प्राप्त होता है। गाड़ी, बंगला, धन दौलत, सुख शांति, पुत्र पौत्र, वस्तु वाहन, ये भैरव समस्त देते हैं। क्या नहीं देते? ये रूप है दिव्य रूप। इस रूप में पायल में घुंघरू भी मानक के होते हैं। हर चीज लाल, खुद भी लाल लाल होते हैं। जैसे उनको देखो सूरज से किरणें निकलती हो, ऐसे लाल रंग। योगी गण ही ध्यान में उनको देख सकते हैं, साधारण मनुष्य को वो दर्शन नहीं देते। वो ऐसा रूप जैसे उदित सूर्य के समान, कोटि सूर्य के समान प्रकाशित रूप। और आप सबको ऐसा राजसिक दिव्य रूप, राजसिक ठाट पाठ देना हो तो उनको प्रणाम करके प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। उदित सूर्य के समान सुंदर रूप वाले। कैसा रूप? उद्यद्भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्तांगरागस्वजं स्मेराच्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करे नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतांशुखण्डोज्ज्वलं बन्धुकारुणवाससंभयहरं वन्दे महाभैरवम्। इस रूप से मालूम पड़ता है कि शंकर ही भैरव बन के आए। इस स्तुति में नीलग्रीवम, ग्रीव यानी गला, गला यानी कंठ, नीलग्रीवम यानी नीलकंठ। विष किसने पिया था भाई? तो कंठ किसका नीला होना चाहिए? तो इधर भैरव के स्तुति में आता है कि नीलकंठ तुझे प्रणाम, यानी शंकर ही भैरव बने, इसलिए इस रूप में भी वो नीलकंठ ही है, भैरव रूप में भी।
इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि शंकर ही भैरव बन के आए हैं। आप बोलो कि न कोड़ा भैरव, न मां के भैरव, न काशी के भैरव, भैरव एक ही है, कोई 25 भैरव नहीं होंगे। आप तीर्थों के नाम से उनको अलग अलग बुलाओ, लेकिन भैरव पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, अलग अलग नहीं हो। नीलकंठ क्या है? नीलकंठ। अब तीसरे हैं राजसिक भैरव के बाद तामसिक भैरव। कैसे भैरव? कैसे भैरव? तामसिक क्यों? क्यों मारा तामसिक? एक औरत जब बच्चे को लोरी सुनाना होता है तो सात्विक होती है, जब खाना खिलाती है तो राजसिक होती है, और जब अपने बच्चे को कोई मारता देखती है गली में तो जब रूप लेती है उसको देख के कि मेरे बेटे को तू मारता है, तुझे पछाड़ दूंगी, उस समय वो तामसिक रूप लेती है। अपने भक्तों को बचाने के लिए भैरव जिस रूप का धारण करते हैं उस रूप को तामसिक रूप कहते हैं। वो तामसिकता उनमें नहीं है। अपने भक्तों के दुख को मिटाने के लिए जो उग्र रूप धारण करते हैं उस समय वो नग्न हो जाते हैं, बिल्कुल क्रोध में सब कपड़े उठा के फेंक देते हैं। उनके बाल गुस्से में आकाश की ओर उन्मुख होते हैं। कैसे होते हैं? पिंग केशम। क्या केशम? पिंग यानी खड़े हुए बाल। कैसे बाल है? खड़े बाल। दांत सब वज्रदंष्टम, दांत सब बाहर निकले हुए, शत्रु का कलेजा फाड़ के खून पी लूं ऐसे गुस्से में आते, और 8 हाथ धारण करते हैं। कितने हाथ? 8 हाथ। त्रिशूल, तलवार, पास, अंकुश, डमरू, कपाल, पद्म, पद्म यानी कमल, और अंकुश, ये सब धारण करते हैं प्रभु। और इनके उग्र रूप को देखें तो देवता भी कंप जाते हैं। कौन कंप जाते हैं? देवता। देवता डर के भाग जाते हैं। इनके पास आना ही नहीं, डर के मारे सब भाग जाएं। इस उग्र रूप का जो ध्यान करते हैं, इस तामसिक रूप का जो ध्यान करते हैं, 16 दिन के अंदर यानी एक पखवाड़े में, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, 16 दिन इस रूप का ध्यान करें। 1,08,00,000 तांत्रिकों के द्वारा किसी घर में एक साथ तंत्र प्रयोग किया हो, 16 दिन के ध्यान से 1,08,00,000 तांत्रिकों के तंत्र मंत्र टूट जाते हैं भैरव के इस ध्यान से। ये दिव्य ध्यान व्यक्ति को सर्वोत्तम सिद्धि प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सर्वोत्तम सिद्धि। इसका ध्यान करने वाला कभी निडर होता है, उसको कोई डर नहीं लगता। ये रूप ऊपर हमारे शिव मंदिर में है। किस जगह पर है? शिव मंदिर में। शिव मंदिर में अंदर नग्न रूप, नग्न अष्टभुजा स्वरूप, और हाथ में त्रिशूल, तलवार, पास, अंकुश, डमरू, कपाल और कमल आदि हाथ में लेके खड़े। कमर में नाग को बांधे हुए हैं कंदोरे के रूप में, कमरपट के रूप में। सर्प को ही यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। 3 आंखों, तीनों खुले होते हैं। भस्मधारी, पिंगकेशी, जटा ऊर्ध्व होती है। भक्तों के लिए बड़े ही दयालु बनके करोड़ों वरदान प्रदान करने में तत्पर रहते हैं। ऐसे भैरव को प्रणाम करने से सभी कष्टों से, सभी भयों से मुक्ति हो जाती है। क्या कष्ट, क्या तकलीफ, क्या विघ्न, क्या उपद्रव, क्या अरिष्ट, क्या संकट, सब नष्ट हो जाते हैं। नीलाद्रिकांतम शशि सकलधरम मुंडमाला महेशम दिग्वस्त्रं पिंगकेशं डमरुमदक्षिणीं खड्गशूलापज्ञानी नागं घण्टां कपालकरसरसिरुहै विप्रतिम्बीमदंष्टं कंपणे ब्रह्मणिमयविलसत्किङ्किनीनूपुरार्य
भैरवनाथ की महिमा अनंत अपार है। जो भैरवनाथ का ध्यान करता है वो भय रहित हो जाता है। कैसे हो जाता है? भय रहित। भय रहित करणम इति भैरवम। जो भय रहित कर देते हो उनका नाम क्या है?